हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को एम एजुकेशनल चैनल पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को बीच से स्किप मत करें। हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, चलो हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस सीखना। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमारे वीडियो लेक्चर के 8वां पार्ट है, पार्ट नंबर 8। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ये पार्ट नंबर 8 है। हमने पिछले लेक्चर में सीख रखा है लेक्चर नंबर 7 तक। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका आईडी बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? आईडी बना लेते हैं। चलो हम लोग इसका आईडी तैयार कर लेते हैं। इसकी आईडी दोस्तों हो जाती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ETC। ये दोस्तों इसकी क्या हो जाती है? आईडी हो जाती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ये आपका क्या हो जाता है? मेन हेल्पिंग वर्ब हो जाता है आपका, सॉरी मेन पहचान हम लोग कर लेते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ये दोस्तों आपको क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है आपका? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसका अफर्मेटिव का सबसे पहले सेंटेंस सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आप लोग दोस्तों जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सकारात्मक वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सकारात्मक वाक्य, यानी कि कहने का मतलब हुआ साधारण वाक्य। चलो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य दोनों क्या होते हैं भाई? सेम ही होता है। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा? सकारात्मक वाक्य बोले इसे या तो साधारण वाक्य बोले, दोनों सेम होता है। चलो इसका सूत्र हम लोग तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन तैयार कर लो। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां क्या है दोस्तों? हेड। अब दोस्तों बात आती है हेड। सिर्फ यहां पर हम लोग एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी क्या हो जाएगी आपकी? हेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? हेड हो जाएगी। चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, कोई भी नाउन्स हो, यानी कि कहने का मतलब सभी नाउन के साथ हम सिर्फ किसका प्रयोग करने वाले हैं? यहां पर हेड का ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे भाई? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कैसा सेंटेंस का हो गया भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। कौन सा सेंटेंस का हो गया? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हो गया। चलो इसका एग्जांपल बना लो। जैसे रवि गांव में भीख मांग चुका था। रवि गांव में भीख मांग चुका था। कहने का मतलब यहां ये भी हम कर सकते हैं इस सेंटेंस को, रवि गांव में भीख मांग लिया था। मैंने लिखा है आ था, ई थी, ए थे। आप चाहे तो रवि गांव में भीख मांग लिया था भी लिख सकते हैं और भीख मांग चुका भी लिख सकते हैं, दोनों वही होगा। ओके,
तो चलो इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट नोट करेंगे। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है भाई, रवि। तो क्या लिखेंगे पहले हम लोग भाई, रवि, फिर क्या लगा देंगे, हैड। हैड यहां पर क्या है भाई, इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब रवि हैड क्या कर चुका था, भीख मांग चुका था। तो भीख मांगना के लिख लेंगे भाई, क्या होता है, बेग्ड। क्या हो जाएगा, रवि हैड बेग्ड। बेग मिस होता है, बेग में यहां पर हम कौन सा फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं भाई, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो बेग का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बेग्ड हो जाता है। ठीक है, रवि हैड बेग्ड कहां पर, इन द, कहां पर मांग चुका है, विलेज। ओके, रवि गांव में भीख मांग चुका था, रवि हैड बेग्ड इन द विलेज। चलो इसी तरीके से हम लोग इसका निगेटिव तैयार करो। निगेटिव का सूत्र देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस तैयार कर लो। नेगेटिव सेंटेंस, दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या हो जाएगा, नकारात्मक। इसका सूत्र तैयार करो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका निगेटिव का सूत्र हो गया। चलो इसका इंग्लिश बनाओ, रवि गांव में भीख नहीं मांग चुका था, रवि गांव में भीख नहीं मांग चुका था। तो क्या करेंगे दोस्तों, रवि क्या करने वाले हैं, रवि हैड नॉट बेग्ड इन द विलेज। ओके फ्रेंड्स, ये निगेटिव सेंटेंस था। चलो हमें आशा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इसे आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए सब लोग। इसी के चलो हम लोग समझ लेते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं। फर्स्ट टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहने का मतलब हुआ दोस्तों फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, यहां पर हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। जेव का तेव उसे क्या करते हैं हम लोग, उतार देते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। और एक चीज और समझ लेते हैं, इसमें जो जवाब आपको देना है, यस या तो नो में जवाब देना, दो शब्दों में जवाब देना होता है। चलो देखो इसमें सिर्फ दो बात में जवाब देना, यस या तो नो में। चलो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग तैयार कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं इसका। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कर लेंगे हैड, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे हम लोग। चलो इसका एग्जांपल तैयार करो। एग्जांपल क्या था भाई अपना, क्या रवि गांव में भीख मांग चुका था। क्या रवि गांव में भीख मांग चुका था। चलो इसका इंग्लिश बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हैड लिखेंगे। मैंने पहले भी बताया कि यहां पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले उतार देते हैं। चलो देख लेते हैं हम इसके बारे में। क्या करेंगे सबसे पहले भाई, हैड, सूत्र आपको तो यही बता रहा है ना, हैड। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रवि, क्या मांग रखा है, भीख, बेग्ड। बहुत आसान है भाई। हैड रवि बेग्ड कहां पर मांग रखा है, गांव में, इन द विलेज। ओके, दैट्स ऑल। अब इसी का हमें निगेटिव तैयार करना है। चलो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस तैयार करते हैं। फर्स्ट टाइप्स इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब हुआ इंट्रोगेटिव भी तो नेगेटिव सेंटेंस तैयार कर लेते हैं। इसी का इंट्रोगेटिव भी रहे और नेगेटिव भी रहे। चलो उसका सूत्र तैयार कर लो सबसे पहले भाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैड कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर नहीं भूलेंगे हम लोग।
ओके डियर्स, एग्जाम्पल बनाओ चलो इसका। क्या रवि गांव में भीख नहीं मांग चुका था? क्या रवि गांव में भीख नहीं मांग चुका था? तो हम लोग क्या करेंगे इसका भाई इंग्लिश, चलो देख लेते हैं। तो हैड रवि नॉट बेग्ड इन द, कहां पर बात हुई थी भाई, विलेज। ओके दैट्स ऑल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड रवि नॉट बेग्ड इन द विलेज। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। कौन सा बना लेंगे भाई, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। चलो देखो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। ओके राइट नाउ चलो सब जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करेंगे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन वर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड बोले तो प्रश्नवाचक शब्द कोई भी आ सकता है आपका, फिर हैड सब्जेक्ट प्लस आपका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर करेंगे डियर्स। ओके एग्जांपल जैसे रवि क्यों गांव में भीख मांग चुका था। ओके भाई, रवि क्यों गांव में भीख मांग चुका था। तो हम लोग क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले में क्वेश्चन वर्ड इसमें सेंटेंस में सर्च करना है। पूरे में से क्वेश्चन वर्ड क्या है, हमें दिख रहा है क्यों, क्यों आपका क्या है, क्वेश्चन इसी से उठ रहा है, तो हम लोग क्यों, क्यों इंग्लिश लिख दें। क्यों इंग्लिश क्या होती है भाई, वाई करेंगे, फिर क्या कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा लो। हैड, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सॉरी रवि है, रवि लिख देंगे। वाई हैड रवि क्या कर चुका है, भीख मांग चुका है, कहां पर, गांव में, इन द विलेज। ओके दैट्स ऑल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी के दोस्तों हम लोग निगेटिव बना लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव बना लेते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को क्या करना है, पूरी तरीके से इस सेंटेंस में आपको जवाब देना। जैसे मैंने कहा रवि क्यों गांव में भीख मांग चुका था, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई मजबूरी हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, या उसका पैसा हो सकता है, उसका काम हो सकता है। तो रवि क्या करेगी, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा रवि को। ओके दोस्तों चलो इसका हम निगेटिव बना लेते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव तैयार करते हैं हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का सूत्र तैयार करते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग भाई, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। रवि क्यों नहीं गांव में भीख मांग चुका था। ओके रवि क्यों गांव में भीख नहीं मांग चुका था, तो क्या करेंगे इंग्लिश में इसका भाई, वाई हैड रवि नॉट बेग्ड, कहां पर, इन द विलेज। ओके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हमें आशा है कि यह आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह समझ में आया तो इसे स्क्रीनशॉट आप लोग मान लीजिए जल्दी से। चलिए इसी का हम लोग कुछ कंडीशनल समझ लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का कुछ कंडीशनल क्लाउजेस समझ लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के क्लाउजेस कुछ समझ लेते हैं हम लोग। ओके चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्लाउजेस का कुछ कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें कुछ शर्तें पाई जाएं। ओके तो सबसे पहले चलिए हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं इसका।
सेंटेंस का, कंडीशनल का। तो सबसे पहले जैसे हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, मेरे आने से पहले वह रो चुका था। ओके, मेरे आने से पहले क्या हो चुका था भाई? वह रो चुका था। क्या लिखा गया आपके सामने? मेरे आने से पहले वह रो चुका था। तो हमें इसमें दो सेंटेंस दिखाई दे रहा है। एक तो आपको बीच में कनेक्टर्स दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? कनेक्टर्स। और एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। तो इसका सबसे पहले हम लोग सूत्र तैयार करते हैं। क्या करते हैं? सूत्र तैयार करते हैं। एक नियम और आप लोगों को हम समझा देना चाहते हैं कि जो पहला सेंटेंस होता है उसको दूसरा बना देते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसको पहला बना देते हैं। देखते हैं, देखो जैसे ये जो दूसरा सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान नियम है, शायद ही आपको कोई बताया होगा ऐसा नियम यूट्यूब पे। तो सबसे पहला नियम जो होता है, सॉरी, जो पहला सेंटेंस होता है उसको दूसरा बना देंगे, और जो दूसरा सेंटेंस उसको पहला बना, चलो नंबरिंग कर लेते हैं। तो मान के लो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? दूसरा है। कौन सा सेंटेंस है? दूसरा है यहाँ पे। तो इसको हम क्या कर देंगे? पहला बना देंगे। और ये आपका दूसरा सेंटेंस है, सॉरी ये पहला सेंटेंस है मान के चलो। कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट सेंटेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे? दूसरा बना लेंगे। समझ में है कि नहीं है? चलो इसका सूत्र हम तैयार करते हैं, थोड़ा सा आपके सामने क्लियर करिएगा। चलो इसका सूत्र तैयार करेंगे कंडीशनल सेंटेंस का। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीच में हम लोग कुछ क्या करेंगे? कंजक्शन जोड़ सकते हैं। कंजक्शन में क्या क्या आ सकते हैं? आफ्टर, बिफोर, ईटीसी आ सकते हैं आपके। क्या क्या आ सकते हैं? बिफोर, आफ्टर, कनेक्टर्स कर देंगे यहां पर। ओके डियर्स, यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग? कनेक्टर्स कर लेंगे। कनेक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं आपके? जैसे एग्जांपल्स में आफ्टर आ सकता है, बिफोर आ सकता है, ईटीसी आ सकते हैं आपके। दो प्रमुखता आ सकते हैं आपके, बाकी जो होता है आप लिख सकते हैं कनेक्टर्स के हिसाब से। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस उसका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कनेक्टर्स प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट नंबर 2 कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट नंबर 2 और वर्ब का सेकंड फॉर्म कर लेंगे। कौन सा फॉर्म करेंगे भाई? सेकंड फॉर्म कर लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट कर लेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा समझो, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। आपको कोई एग्जामिनेशन में भी दे रहे हैं तो गलत नहीं काट सकता है। ओके, ये मेरी गारंटी है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर या कनेक्टर से कुछ भी आ सकता है, प्लस सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो हम लोग समझ लेते हैं। जो दूसरा सेंटेंस होता है भाइयों, उसको हम लोग क्या करते हैं? दूसरा सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और जो यहां पर पहला सेंटेंस है उसको दूसरा करके हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर लेते हैं। किस में कर लेंगे भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर लेंगे। केयर करिए तो आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब वो इस वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और इसे क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लेंगे। किस में कर लेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लेंगे। देखो आपके सामने जैसे सूत्र लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। कहने का मतलब हुआ जो आपका दूसरा सेंटेंस है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लेंगे, और जो आपका पहला सेंटेंस है उसे दूसरे में ले जा करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर लेंगे। ओके डियर्स, चलो अब हम लोग अब इसको ट्रांसलेशन करते हैं इसी नियम से। तो हमने पहले भी बताया आपको, जो दूसरा सेंटेंस है पहला बना लेंगे। वह रो चुका था। क्या किया गया भाई? वह क्या कर चुका था? वह रो चुका था। तो चलो इसका इंग्लिश बनाते हैं हम लोग। ही मिस हुआ, क्या लगाएंगे? हैड। क्या कर चुका था? रो चुका था। रोना की इंग्लिश का थर्ड फॉर्म वेप्ट। ही हैड वेप्ट। पहले की इंग्लिश क्या होती है भाई? बिफोर। चलो बिफोर उतार दो। ही हैड वेप्ट बिफोर, मेरे आने से पहले। तो हमने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? मैंने कनेक्टर्स जोड़ दिया। कनेक्टर्स बाद क्या किया गया? वर्ब का यहां पर दूसरा वाला जो सेंटेंस है कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट में कर दो। चलो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, केम टू मी या आई केम हो जाएगा। दैट्स ऑल। ही हैड वेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह रो चुका था। ही हैड वेप्ट बिफोर आई केम। यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, चलो इसी तरह और कंडीशन सेंटेंस बनाते हैं।
कुछ उसमें और शर्तें रहेंगी, देख लेते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यदि तुम घर गए हुए होते, यदि तुम घर गए हो, यदि तुम घर गए होते तो मैं पढ़ता, पढ़ लिया होता या मैं पढ़ता। ओके डियर्स, यदि तुम घर गए होते तो मैं पढ़ता या मैं पढ़ लिया होता, तो मैं पढ़ लिया होता। ओके, चलो इसको करते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र तैयार कर लो, कंस्ट्रक्शन देख लो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या जो भी आता है आप उसको लिख सकते हैं, कामा लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट नंबर 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट नंबर 2 प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, या आप जो भी लिख सकते हैं, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें इसको उठाकर इस कॉन्सेप्ट को इस सूत्र के ऊपर कर लेना है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ, इंग्लिश बनाओ इसका, इफ तुम घर गए होते, यू हैड गॉन टू हाउस। ओके, कामा लगाएंगे। मैं पढ़ लिया होता, आई वुड हैव, क्या कर लिया होता? पढ़ लिया होता, रीड कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल। ओके दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से मान लीजिए। चलिए मारिए। चलिए एक और कंडीशनल सेंटेंस चलो देख लेते हैं। जैसे काश मैं तुम्हारे साथ, काश मैं तुम्हारे साथ रोया होता, काश मैं तुम्हारे साथ, काश मैं तुम्हारे साथ रोया होता तो वह मेरे लिए एक घर खरीद लिया होता। ओके, ये भी आपका क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। काश मैं तुम्हारे साथ रोया होता तो वह मेरे लिए एक घर खरीद लिया होता। चलो इसको करो, सबसे पहले सूत्र तैयार करो। देखो यहां पर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सूत्र में लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप इसे डाउट में मत जाइएगा कि हैड आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हम लोग यहां पर कंडीशनल बना करके कास्ट इंग्लिश इसको कर सकते हैं। हैड को हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कामा लगाएंगे, सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, प्लस वुड लाइक, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पर हम कास्ट के लिए आई विश का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? आई विश का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। किसके लिए? कास्ट के लिए। तो हम उससे आसान तरीके से हैड ही लगाकर कर देते हैं, ज्यादा आसान लग रहा है हमें। तो हम लोग लिख लेंगे हैड आई, मैं तुम्हारे साथ रोया होता, तो थर्ड फॉर्म लिखनी है अपने को, हैड आई वेप्ट, किसके साथ? विथ यू। फिर मैंने क्या कहा है? कामा लगा दीजिए। वह मेरे लिए एक घर खरीद लिया होता है, तो ही वुड
हैव, ही वुड हैव बॉट आ हाउस, किसके लिए? फॉर मी। ओके, दैट सॉल्व। हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। ओके, तो हमें आशा है कि यह आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें और हमको कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। ओके।